का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कमेंट करना ना भूलें। एंड चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, ठीक है, आफ्ताब टेल्स डॉटर, अपने डॉटर से कहता है कि 7 years ago, एगो मीन्स पहले, तो 7 years पहले आई वॉज 7 times। क्या कहता है कि 7 years पहले वो 7 टाइम था, 7 times था, एज ओल्ड एज यू वर देन। मीन्स जो तुम अभी हो उससे 7 years पहले अगर लगाया जाए तो 7 years पहले जितना मैं था और तुम थी, तुम्हारा 7 times मैं था, ठीक है। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, और सेम 3 years अगर यहाँ से आफ्टर लिया जाए, बाद में लिया जाए, तो 3 साल बाद मैं तुम्हारे 3 times हो जाऊँगा। मीन्स देखिए, कभी भी किसी का एज का डिफरेंस एक तो कम ज़्यादा नहीं होता, जो डिफरेंस रहता है एज का वही रहता है, ठीक है। अगर जो उसकी डॉटर है वो अगर 10 years की है, उसका फादर अगर 40 years का है, इनके बीच का डिफरेंस 30 years का है, तो वो 30 years का डिफरेंस कभी ख़त्म नहीं होगा, वो 30 years का डिफरेंस ही रहेगा। रेशो अलग हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात यहाँ इसकी करें तो देखिए, जब भी 7 years पहले अगर एगो की बात आई तो हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, ठीक है, -7, यानी कि पहले की बात हो रही है तो -7 years पहले चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी मान लीजिए अभी वो 10 year का है, तो 7 years पहले कितने का होगा वो, तो -7, यानी कि वो 3 years का होगा 7 years पहले। और अगर इसका फादर, डॉटर जो है, डॉटर का फादर यानी कि आफ्ताब, ये 40 years के हैं, ठीक है। आफ्ताब अगर 40 years का है तो 7 years पहले की बात की जाए तो -7 यानी 33 years, कितने ईयर्स का होगा, 33 years का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी की जितनी एज है उसमें से 7 years हम माइनस कर देंगे। तो अभी हमें आफ्ताब की एज नहीं पता है, हमें कितनी है एज आफ्ताब की, और ना उसकी डॉटर की एज पता है, तो हम यहाँ पे आफ्ताब और डॉटर को एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 7 years देखेंगे हम, एंड सेम एज यहाँ पे 3 years नाउ फ्रॉम नाउ बोला है, तो 3 years का मतलब है जितनी का वो अभी है, ठीक है, जितनी एज का अभी है, यानी मान लीजिए x ईयर का है वो अभी, तो 3 years आफ्टर यानी कि 3 साल बाद कितने का होगा, जितने का अभी है उसमें 3 जोड़ देंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मान लो वो 40 years का है आफ्ताब, तो 3 years बाद कितने का, 43 years का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ एज नहीं पता, इसलिए हम इसको एक्स लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर करते हैं हम। और आंसर करने से पहले अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 2 की भी सारी वीडियोस डाल रखी है, उसका इंट्रोडक्शन भी डाला है, एंड चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन भी डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके आंसर पे चलते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि आफ्ताब जो है उसकी एज ऑफ आफ्ताब एक्स है, एंड उसकी डॉटर की जो एज है उसको हम वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों को। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 7 years एगो, जब एगो की बात होगी इट मीन्स 7 साल, 7 years पहले की बात हुई है, तो हम माइनस कर देंगे। जो जिसकी भी एज होगी 7 years पहले, कितने भी ईयर्स पहले होगी, इट मीन्स उसकी एज में से उतना माइनस कर देंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज में से 7 years माइनस कर देंगे, कि दोनों की एज 7 years पहले जो भी होगी 7 years माइनस होगी। अब उसने बोला कि डॉटर की एज का 7 times, तो इसलिए हम डॉटर की एज का 7 टाइम कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, तो वो उसकी फादर की एज हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 7y माइनस 7 49 हो जाएगा, एंड y वाले को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो -7y हो गया। अब 7 माइनस का इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 42। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी क्वेश्चन फर्स्ट।
अब इसी तरीके से हम सेकेंड उसने क्या बोला है कि 3 ईयर्स न फ्रॉम नाउ, मीन्स अभी से 3 ईयर्स बाद, तो 3 ईयर्स बाद जो भी उसकी एज होगी उसमें हम 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक्स में यानी कि आफ्ताब और उसकी डॉटर यानी वाई दोनों के एजेस में हम 3 प्लस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी की भी एज आप लेंगे, अगर बात की बात हुई है तो उसमें उतना एज प्लस कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे हमसे बोला गया है कि डॉटर की जितनी एज है उसका 3 टाइम्स उसका फादर है, तो 3 से यहाँ पे हमने डॉटर की एज को मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3y प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड y वाले को उस तरफ ले जाएंगे और 3 इधर माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पे हमारा 6 बच गया। ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। यहाँ पे हमारे दोनों इक्वेशंस मिल चुकी है हमें, ये हमारा एल्जेब्रिकली सॉल्व हो चुका है। अब हमसे बोला गया है कि ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली हमें इसे शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी टेबल क्रिएट कर लेते हैं और टेबल के बाद हम इसको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे। तो हम 1 बाय 1 दोनों की टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने x माइनस 7y इज इक्वल टू -2, सबसे पहले इसकी टेबल हम बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमने इसकी टेबल क्रिएट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं x एंड y। अब 1 बाय 1 हम x की वैल्यू ऐड कर लेते हैं पहले, और x की वैल्यू हम इसका इस हिसाब से देखेंगे कि हमारा माइनस और 7 से डिवाइड इजीली हो जाए हमारा। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 7 ली है, क्योंकि 7 से मैं सॉल्व करूँगी तो 42 आराम से कट जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो 7 ले लिया, -7 इज इक्वल टू -2 एंड 7 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो हम इसे प्लस कर देंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। लेकिन 42 जो है हमारा माइनस का, इसलिए हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 7 मल्टीप्लाई करते जगह डिवाइड हो जाएगा। तो 49 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से 49 जाएगा 7 पे, तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब यहाँ पे हम y की एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 14 रख ली है। तो अभी लिखते हैं 14 माइनस 7y इज इक्वल टू -42 एंड यहाँ देखिए 14 प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 42 माइनस 14 लिख देंगे हम यहाँ पे, एंड -7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो हम इसे प्लस कर देंगे। तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 4 2 6 एंड 4 1 5, 56 आ जाएगा। वो भी माइनस का माइनस से माइनस चला गया, एंड y इज इक्वल टू 56 अपॉन में 7 7 8 ज़ा 56 होता है, तो हमारा y यहाँ पे कितना हो गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे हमारे x एंड y की वैल्यूज निकल चुकी है। तो इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन थी हमारी, उसकी भी टेबल बना लेंगे। और चलिए उसकी भी टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम टेबल बना लेते हैं अपनी। तो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, x एंड y की वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम आप अपने अकॉर्डिंग x की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो जो सुटेबल हो, इजीली डिवाइड हो जाए वो। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 रखी, तो 3 माइनस 3y हो जाएगा हमारा इक्वल टू 6। 3 देखिए यहाँ पे प्लस का तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, एंड -3y इज इक्वल टू माइनस करेंगे इसको 3 बचेगा हमारा, एंड y इज इक्वल टू 3 अपॉन में -3, 3 1 ज़ा 3 एंड y की वैल्यू हमारे यहाँ पे -1 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और x की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 ऐड कर ली है, तो अब यहाँ पे 0 लग लेते हैं। 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड देखिए 0 यहाँ पे हट जाएगा, और यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, एंड y 3 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा तो 6/3 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे आएगी -2, इधर वाला माइनस उधर चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे x एंड y की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं दोनों टेबल्स की। और अब इन टेबल से हम क्या करेंगे, अपना एक ग्राफ क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अपना ग्राफ बना लेते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से आप 2 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे एंड इनके नाम रख देंगे y, एंड नीचे y डैश हो जाएगा, और इस तरफ x एंड इधर x डैश हो जाएगा। हमने चारों नाम लिख दिए हैं। सेंटर में हमारा 0 होता है, एंड हम इनको नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग हम किस अकॉर्डिंग देंगे, जो हमारी टेबल में सबसे हाईएस्ट होगा एंड लोएस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 के अकॉर्डिंग लिया, क्योंकि सबसे हाईएस्ट हमारा 14 था एंड सबसे लोएस्ट हमारा यहाँ पे -1 था। तो मैंने इसलिए 2 का टेबल ले लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं 1 से लेती तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाता, इसलिए हम 2 से हम चारों में लिख देंगे। ठीक है, 2 का टेबल से ही। तो यहाँ पे मैंने
लिख दिए हैं मैंने, चारों के नाम लिख दिए हैं। एंड यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू हमारी 3 है, तो देखिए 3 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 एंड 4 के सेंटर में। एंड -1 है, तो -1 हमारा नीचे की तरफ आएगा 0 एंड -2 के सेंटर में। तो इन यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 3 एंड -1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। सेम इसी तरीके से हम सेकंड देखेंगे, 0 एंड -2 है हमारा। तो x पर 0 देख लेते हैं, तो हमारा x पर 0 कहाँ पर होगा, सेंटर में ही होगा। एंड y पर हमारा -2 है, तो वो नीचे होगा। तो ये वाला ये पॉइंट बनेगा। हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, हमने इसको भी लिख दिया। तो स्केल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों पॉइंट्स को मिला करके। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है दोनों पॉइंट्स को मिला के। और यहाँ पर हम अब लिख देंगे इस पॉइंट्स के नेम के। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ x - 3 y = 6। यही हमारी जो क्वेश्चन थी, यही थी। इसी तरीके से हम जो सेकंड टेबल है हमारी, हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड टेबल हमारे देखिए x पर कितना है, 7 एंड y पर भी 7 है। तो x पर 7 देखेंगे हमारा कहाँ आएगा, 6 एंड 8 के सेंटर में आएगा। एंड y पर भी हमारा 6 एंड 8 के सेंटर में आएगा। तो यहाँ से हम इन दोनों लाइन्स को ड्रॉ करते हैं, मिलाते हैं, तो कहाँ पे मिलेगी, ये यहाँ पर इस जगह पे मिलेगी। तो इसको हम लिख देते हैं 7 एंड 7 हमारा है। तो एक पॉइंट हमारा ये लिख दिया। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा 14 एंड 8। तो x पर 14 देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 14 है। एंड y पर 8 देखेंगे तो ये हमारा 8 है। इनको भी दोनों को मिला देते हैं, तो हमारा एक ये पॉइंट बनता है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 14 एंड 8 लिख देते हैं यहाँ पे हम। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से ड्रॉ कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं यहाँ पर हम इसको। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है। अब हमारी दोनों जो इक्वेशंस थी उनका मैंने ग्राफिकली बना दिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस क्या थी इसकी इक्वेशन, x - 7y = 42। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारी दोनों इक्वेशन से हमने अपना ग्राफ जो क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक